एक गरीब आदमी किसी के बंगले के सामने से गुजरा। बंगला बड़ा खूबसूरत, आलीशान। वो सोच रहा था मैं भी ऐसा ही बंगला बनाऊं। और सोच तो लिया आप कैसे बनाऊं। उसने दरवाजे पे जाकर नॉक किया। मुलाजिम ने दरवाजा खोला। उसने मुझे आपके मालिक से मिलना है। तो ठीक है, इंतजार करें। बंगले का जो मालिक था वो आया, कहने लगा जी भाईजान फरमाइए। तो आप इस घर के मालिक हैं? हाँ, ये बंगला मेरा ही है। मुझे आपसे एक बात पूछनी है, अगर इजाजत है तो। कहा जी कहिए। तो मेरी ख्वाहिश है, मैं भी ऐसा ही बंगला बनाना चाहता हूँ। कैसे बनेगा? उसने कहा कि कैसे बनेगा, तो आप एक काम करें, एक टॉफियों का डब्बा लें। टॉफी बच्चे जो चॉकलेट वगैरह खाते हैं, उसका डब्बा लें और फुटपाथ पे बैठ के बेचें। वो उसके हैरत का, मैं से बंगला बनाने का तरीका पूछ रहा हूँ, ये मुझे कहता है कि तू बच्चों की टॉफियां बेच। बोला ये आप मुझे कैसा मशवरा दे रहे हैं? अब क्या गलत बात की मैंने आपसे? भाई आपको जैसा मैंने बंगला बनाया, जैसा मैंने मकान बनाया, आपको ऐसा बंगला मकान बनाना है। कहा तो मैंने भी इसी तरह टॉफियां और चॉकलेट बेचे थे बच्चों के, फुटपाथ पे बैठ के बेचे थे। मेहनत मजदूरी की, दिन रात एक किया। अल्लाह पाक ने मुझे माल दिया और मैंने आज जाके ये बंगला बना लिया। तो आप भी शुरू कर दें, अभी मेहनत मजदूरी करें। जब आपको मेरी तरह बंगला बनाना है तो मेरी तरह आपको मेहनत मजदूरी भी करनी चाहिए। वो शख्स खामोश हो गया। बात तो बड़ी समझ की। अब होता यही है कि इस वक्त जो मेरे नौजवानों को जो प्रॉब्लम है ना, वो यही है। स्पेशली मेरे नौजवानों को जो प्रॉब्लम है वो ये है कि किसी को देख कर कहते हैं और मेरे को ऐसा बनना है। तो ऐसा बनने के लिए वो कहता है बस रातों रात बन जाऊं, यहाँ बीज बोऊं, यहाँ पौधा निकले, यहाँ दरख्त बने, या फल आना शुरू हो जाए। इट्स नॉट नेचर। नेचर को समझे। मैं पिछले दिनों एक शख्स से मिल रहा था। उनको आई थिंक 48-49 ईयर्स हो गए स्ट्रगल करते करते आउट ऑफ कंट्री। अब जो उनसे मिले वो यही कहे कि यार मैं जैसा बनना चाहता हूँ। मैंने 48-49 ईयर्स आउट ऑफ कंट्री मेहनत की है, या अपने मुल्क में मैंने मेहनत की है। कोई किसी की जगह देखकर समझता है कि मैं उस जगह पर पहुंचना चाहता हूँ, वो कहेगा उस जगह पर मैं इतने सालों के बाद पहुंचा हूँ। रातों रात नहीं होता। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हम समझ नहीं पा रहे कि ये असल थॉट ये है कि हम ये देखें कि उस जगह पर पहुंचने के लिए उसने सफर कौन सा तय किया। मैं इस वक्त यूरोप के मुल्क माल्टा में बैठा हुआ, ठीक है। तो अब मैं ऐसे ही घंटे में तो नहीं ना पहुंच गया। पहुंचते माल्टा पहुंचे भाई। तो आप किसी मुल्क में जाते हो तो उस मुल्क के हिसाब से सफर है। आप अपने शहर में 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, किसी मुल्क में आप 12 घंटे में पहुंचते हैं, कहीं ट्रेवल करते करते 2 दिन में पहुंचते हैं। तो हमारे बड़े बूढ़ों को आप देखिए कि उन्होंने जिंदगी में जो मेहनत की है, कोशिश की है, कैसे की है। अब ये तो हो गया कहानी का एक पहलू। दूसरा ये कि आप कब तक ये चीजें देखकर हसरत करते रहेंगे। आज आप एक बहुत बड़ा बंगला बना लेंगे। बंगला बनाने के बाद अब वो बंगले वाला भी कहीं जाकर किसी का बंगला देखेगा, यार ऐसा बंगला बना दो तो अच्छा होता, यार ऐसा मकान बना तो अच्छा होता। कहते ना, हजारों ख्वाहिश ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले। अरमान तो यही होते हैं। इसलिए बड़ी खूबसूरत बात हमें हमारा दीन, हमारी शरीयत सिखाती है। दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो, और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। ये खुश रहने का, पुरसुकून रहने का जबरदस्त नुस्खा है। अल्लाह पाक हम सबको ईमान की सलामती नसीब फरमा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।